व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू खाला जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाला जान तबीयत तुम्हारा ठीक है? हाँ बेटी अल्लाह का शुक्र है। खाला जान अब तो आराम मिल गया होगा क्योंकि घर में जो बहू आ गई है। हाँ बेटी बहुत आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल ही जानता है। क्या हुआ खाला जान? क्या बताओ बेटी, जब से मेरे घर में आई है तब से मेरा जीना हराम कर दिया है। हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, कोई चीज मंगाती हूँ तो आनाकानी करती है। बस बेटी बहुत परेशान हूँ अपने बेटे और बहू से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सबा। और सबा कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभी जान। भाभी जान आप भी ठीक हो? हाँ सबा अल्लाह का शुक्र है। भाभी जान आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही, क्या हुआ भाभी जान? सबा चेहरे पर कैसे खुशी नजर आएगी जब जिंदगी में सुकून ही नहीं है। क्या हुआ भाभी जान? आपकी तबीयत तुम्हारा ठीक है? तबीयत तो ठीक है लेकिन घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया है। सोचा था कि शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ दूंगी तो सास की शक्ल में माँ और नंद की शक्ल में सहेली मिलेगी, लेकिन मेरी सास के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। तब देखो जब देखो तब डांटती रहती है, जरा सी गलती हो जाती है तो मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। मेरी इस घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कोई एक काम भी कर लूं। मेरी नंदे जो है वो मेरे बारे में मेरे शौहर से उल्टी सीधी बातें लगाती हैं, इस वजह से मेरे शौहर मेरे से नाराज हो जाते हैं। क्या करूं सबा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब्र करो भाभी जान, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा सांप और सीपी दोनों के मुंह में गिरता है। सांप उसे जहर बना देता है जबकि सीपी उसे मोती बना देता है। इसी तरह अल्लाह जुबान सबको देता है, कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है तो कोई मोती बखेर कर बुलंद हो जाता है। और जो घर में होती है अपनी सास को अपना दुश्मन समझती है, जबकि बहू को सोचना चाहिए कि अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो वो मुझे अपने घर में लाती ही क्यों। जब उसने मुझे अपनी बहू बना ही ली है तो वो मेरी सास नहीं मेरी मौसीना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मुझे बीवी के तौर पर मुंतखब किया और वो मेरी सास नहीं मेरी माँ है। और बहू को सोचना चाहिए कि मैं इस घर में नई आई हूँ तो बहू को सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले यह हस्ता घर थी, हस्ता घर था, माँ थी, बेटी थी, बेटा था, खाविन था, आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरी सास ने मेरे शोहर को कितने मोहब्बत से पाला होगा। मैं इस घर में नई आई हूँ तो मुझे अपने शोहर को अपनी सास से अलग नहीं करना है और बहू को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मेरी खाविन के लिए अल्लाह ने मेरी सास से दोनों के नीचे जन्नत बनाई है। और जब बहू इस बात पर जब बहू ये बात समझ लेगी तो यकीनन के माँ बेटे की मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, बल्कि बहू का ये अमल सास बहू में मोहब्बत पैदा कर देगी। बहू भी सोचती है कि सास मुझे अपनी की तरह माने, लेकिन वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह नहीं मानती। अगर सास बहू को अपनी बेटी की तरह माने और बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं है। बाज़ औरतें इसलिए नाराज होती हैं कि वो अपनी सास को उन वक्त पर खाना नहीं मिलता। बहुएं भी बहुत होशियार रहती हैं, वो अपने खाविन को अपने कब्जे में कर लेती हैं, उसके बाद सास को एक कोने में पड़ा रहने देती है। ये चीज इतनी बुरी है कि सास को माँ और ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू ये समझे कि मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूंगी तो मैं अपने खुदा को राजी कर लूंगी और इसलिए सास से खिदमत करना और भी आसान हो गया है। मैं सास और बहू दोनों कहूंगी कि सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने और बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी माँ और बहनों इस बात पर अमल करेंगी और अपने घर को बिगड़ने से बचाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ और बहनों, अभी सास की परेशानी को सुना और बहू की परेशानी को सुना। सास बहू की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा कि हक पर है, दोनों एक दूसरे की सताई हुई है। बात को समझ में न आई। दरअसल मसला ये है कि सास ये चाहती है कि बहू मेरी नौकर बनकर रहे और सास अपने बेटे को देखती है कि ये अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो सास को बहुत तकलीफ होती है। उसको डर रहता है कि कहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में न कर ले, तो सास अपने बेटे से बहू की बुराई करने लगती है ताकि उस बढ़ती मोहब्बत को कम कर सके। बाज़ औरतें अपने बहू पर इतना जुल्म करती है कि उन्हें कैद कर रखती है। उन्हें फ्रिज में रखी हुई चीज खानी हो तो सास से इजाजत लेनी पड़ती है। तो उन घरों में
का होना जरूरी है। मेरी माँ और बहनों, इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसला नहीं होता, फैसला आप लोगों के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।